हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम एनसीईआरटी के 7.1 का 7th क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें आपसे बोला है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। सबसे फर्स्ट लाइन में लिखा है एक्स अक्ष पर। अगर आपसे ऐसा बोला जाए कि एक्स अक्ष पर आपको कोई बिंदु निकालना है, तो जब बात एक्स अक्ष की आएगी तो आप उस बिंदु को, क्योंकि आपको बिंदु निकालना है, आपको पता नहीं है, तो x मानेंगे और यहाँ पर y निर्देशांक 0 हो जाता है। x अक्ष पर बोला जाएगा तब x तो कोई बिंदु आएगा, इसका मान हमें निकालना है। यहाँ पर 1 2 3 4 कोई अंक आ सकता है, लेकिन y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हो जाता है। अगर यहीं पर y अक्ष बोला गया होता प्रश्न में, तो आपका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता, तब बिंदु होता 0, y। जब y अक्ष पर बोला जाता, यहाँ आपसे x अक्ष पर पूछा है, तो x अक्ष पर बिंदु हम x, 0 मानेंगे। ठीक है, तो माना ये एक बिंदु है, इसके निर्देशांक है x, 0। ये दो बिंदु 2, -5 यहाँ मैं लिख देती हूँ 2, -5, और दूसरा बिंदु है -2, 9 से समदूरस्थ है। इस तरीके से ये समदूरस्थ है का है। इसको मैं B पॉइंट और इसको C मान देती हूँ। समदूरस्थ का अर्थ है कि यहाँ पर जो AB है और जो AC है, ये दोनों बराबर है। इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी दोनों समदूरस्थ हैं, यानी बराबर है। तो हमें दूरी सूत्र से पहले AB का मान निकालना पड़ेगा, फिर AC का मान निकालना पड़ेगा। प्रश्न में बोला गया है बराबर है, तो दोनों को बराबर रखना पड़ेगा और x का मान निकालना पड़ेगा। ये तो इस प्रश्न की हल्की सी रूपरेखा। इस शब्द को आपको समझना है, समदूरस्थ को बस। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम AB की दूरी निकालेंगे। AB के बीच की दूरी, हमें दूरी सूत्र को लिखना पड़ेगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर अभी हम A और B की बात कर रहे हैं, तो इसको हम मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2 और इसे मानेंगे y2। हमें यहाँ के C से कोई मतलब नहीं है फिलहाल, क्योंकि हम AB के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो सूत्र में इनके मानों को रखते हैं। x2 की जगह कितना है -2, तो मैंने लिखा -2। सूत्र का माइनस यहाँ पर लिखना पड़ेगा। x1 की जगह है आपका सिंपल सा x, हमने x लिख दिया, होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस ये प्लस, ये वाला प्लस होता है सूत्र वाला। y2 की जगह कितना है 9, मैंने लिखा 9। फिर सूत्र का माइनस, y1 की जगह आपका क्या है यहाँ पर 0, तो हमने लिखा 0 का होल स्क्वायर। आगे और हल करेंगे प्रश्न को। ये हल नहीं होगा, इसको आप ऐसे ही लिखेंगे, प्लस यहाँ पर आपका 9 में से आपने 0 घटाना है, तो 9 ही आएगा स्क्वायर में। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप एक और गणित का एक और अनुप्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसे हम बाद में करेंगे। तो मैं इसको ऐसे का ऐसा ही लिख रही हूँ, और 9 का स्क्वायर आपने लिख देना है 81। ये तो आपके AB के बीच की दूरी निकल गई। ठीक है, अब हम निकालेंगे AC के बीच की दूरी। इसको आप संभाल के रख लीजिए, आप AC के बीच की दूरी लिखेंगे। AC के बीच की दूरी। ठीक है, अब जब हम AC को करने जा रहे हैं, तो हम, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं x1, या आपको इसको मानना पड़ेगा। चलिए आप, क्योंकि अब हमें B से मतलब नहीं है, तो हम इसको मानते हैं x2 और y2। ठीक है, सूत्र में फिर से मान लगते हैं, यही है आपका सूत्र। इसमें आपको क्या करना होता है, x2 में से x1 घटाना होता है, यानी इस 2 में से आपको x को घटाना है। तो मैं क्या कर रही हूँ,
2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दे रही हूँ प्लस y2 यहाँ पर कितना है -5, इसमें से आपको घटाना होता है, ठीक है, घटा दिया है। y1 की जगह आपका 0 का होल स्क्वायर आ गया। और हल करेंगे, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, इसको हम ऐसे लिख देंगे। -5 में से 0 जाएगा तो -5 ही आएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करते, हम ऐसे ही लिख देते हैं। 5 का स्क्वायर होता है आपके पास अंडर रूट, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है तो मैंने अंडर रूट लगाया, और 5 का स्क्वायर होता है 25। इस तरीके से हमारे पास ए बी के बीच की दूरी आ गई और ए सी के बीच की दूरी आ गई। प्रश्न में बोला है चूँकि ए बी बराबर ए सी है, तो आप क्या करेंगे, इसको और इसको बराबर लिखेंगे। तो अंडर रूट ये है आपका -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मैं इसकी बात कर रही हूँ, प्लस 81 इजिकल टू इसको लिख दिया मैंने। अब इस प्रश्नों को आगे हल करने के लिए देखिए, यहाँ पे आपके पास अंडर रूट है, यहाँ भी अंडर रूट है, तो आपको करना ये होता है, इसमें आप लिख सकते हैं, वैसे अंडर रूट और अंडर रूट दोनों साइड के अंडर रूट आपके हट जाते हैं, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। हम दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं। आगे सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने ये शब्द लिखा दोनों पक्षों का वर्ग करना है आपको, तो आप दोनों के अंडर रूट हट जाएंगे। अच्छा, वर्ग करने का अर्थ ये होता है कि आपको दोनों ओर स्क्वायर करना है, यहाँ पर भी आपने स्क्वायर करना है, यहाँ भी स्क्वायर करना है। गणित का एक नियम है कि आप कुछ भी कर सकते हैं गणित में, लेकिन वो जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं दोनों ओर होना चाहिए। जैसे मैं जोड़ना चाहूँ यहाँ पर 4, तो मुझे यहाँ भी 4 जोड़ना पड़ेगा। मैं यहाँ -100 करूँ तो यहाँ भी -100 करना पड़ेगा। मैं यहाँ क्यूब करूँ तो मुझे यहाँ भी क्यूब करना पड़ेगा। तो आप कोई भी चीज़ गणित के दोनों पक्षों में कर सकते हैं, लेकिन दोनों में बराबर करनी है आपको। तो वैसे मैंने कहा दोनों पक्षों का स्क्वायर कर रही हूँ। स्क्वायर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अंडर रूट का, अच्छा मैं इसको यहाँ समझाने की कोशिश करती हूँ। अंडर रूट जो होता है वो होती है किसी की घात 1/2, जो भी है यहाँ पर, माना x है तो x की घात 1/2, ठीक है। इसका मतलब ये जो पूरा दे रखा है इसकी घात 1/2 है ये। अब मैंने कहा मैं इसका वर्ग कर रही हूँ, यहाँ भी वर्ग कर रही हूँ, यहाँ भी वर्ग कर रही हूँ, वर्ग कर रही हूँ, तो इस घात से ये घात कट जाएगी, सिंपल x बचेगा। यही मैं यहाँ करना चाह रही हूँ। इस अंडर रूट को हटाने के लिए मुझे वर्ग लिखना पड़ा है, स्क्वायर कर रही हूँ, ताकि वो स्क्वायर इस अंडर रूट को हटा दे और अंदर के केवल ये अंक रह जाए मेरे पास, और मैं प्रश्न को हल कर सकूँ। तो चलिए और शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने कहा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आपने अंडर रूट को हटा देना है। मैंने हटा दिया, ये आ गया मेरे पास। इस तरीके से अंदर वाली चीज़ें लिखनी है अंडर रूट को हटाते हुए, प्लस 25। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस माइनस को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ओर माइनस है। तो जैसे मैंने कहा मैं माइनस कॉमन ले रही हूँ, तो माइनस जैसे ही बाहर गया ये बन जाता है आपका प्लस साइन के साथ, इस तरीके से। यही चीज़ मैंने कही थी कि यहाँ पर हमने कुछ करना है, लेकिन अभी मैं बाद में आपको करके दिखाऊंगी। तो यहाँ मैंने क्या किया है, दोनों में से माइनस को बाहर कॉमन ले लिया है, ठीक है, और प्लस 81 ऐसे ही रहने दिया। यहाँ गया 2 माइनस, इस साइड वाले पक्ष में कुछ नहीं कह रहा है, मैंने वैसा का वैसा इसको उतार दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, ये माइनस का स्क्वायर है, ये प्लस हो जाना है, तो ये जो चीज़ है ये इस तरीके से बदल गई है, प्लस 81 इक्वल टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 25। एक और बार देखेंगे, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया। माइनस का वर्ग जब हम करते हैं तो वो प्लस में बदल जाता है, जैसे अभी तक हमने कहीं भी करा होगा, जैसे यहाँ पर करा था -25 का स्क्वायर करा था तो वो 25 आया था। तो माइनस का स्क्वायर जो होता है वो प्लस में आता है, वैसे इस माइनस का स्क्वायर यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया है, अंदर वाले डिजिट का भी स्क्वायर नहीं किया है। अब यहाँ पर आते ही आपका एक सूत्र लगने लग जाता है, वो होता है आपका a + b का
होल स्क्वायर का सूत्र वो है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर हमने ये वाले सूत्र का प्रयोग करना है। इस प्रश्न में एक और सूत्र का प्रयोग होने वाला है, वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो सूत्र हमने यहाँ और यहाँ लगाने हैं। ये कहलाता है आपका a, ये होगा b, यहाँ पर भी a और ये b कहलाएगा। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं। आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, यानी पहले वाले का स्क्वायर करना है प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर करना है प्लस 2ab करना है। तो चलिए इसको करते हैं। इसको मैं लिखती हूँ 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर, इसको सॉल्व कर रही हूँ, अभी मैं केवल इस पक्ष को सॉल्व कर रही हूँ। a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह यहाँ पर 2 है, b की जगह यहाँ पर x है, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस x का स्क्वायर ही रहेगा प्लस 2 2 सा 4x। तो जब मैंने इस पूरे टर्म को सॉल्व करा है यहाँ पर, वो मेरा इतना आ गया। अब मैं इधर वाले को भी सॉल्व कर लेती हूँ। ये है आपका 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, इसलिए नीचे वाला सूत्र लग रहा है। तो करेंगे a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। पहले वाले को a बोला है, दूसरे वाले को b बोला है सॉरी, प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, माइनस करना है, 2 लिखना है। a की जगह हमने 2 लिखना है, b की जगह हमने x लिखना है। अच्छा, यहाँ मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ये तीनों चीज़ें गुणा में है, इसलिए मैं यहाँ इस तरीके से ब्रैकेट लगाते हुए चल रही हूँ। और सॉल्व करेंगे हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, ये एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, माइनस हो जाएगा 2 दूनी 4x। तो इन दोनों चीज़ों को मैंने सॉल्व करके इस तरीके से बना लिया है। चलिए अब आगे करते हैं। इसको करने के लिए मुझे नए पन्ने की ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से। तो पहले मैं लिख लूँगी कि हमारे पास क्या था। हमारे पास 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर था प्लस 81 था इक्वल टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर था प्लस 25 था। इतने को अभी सॉल्व करके मेरा आया है 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। इतने को सॉल्व करके ये मान आया। उसके बाद प्लस 81 हमें ऐसे लिखना ही पड़ेगा। इसको भी हमने सॉल्व करा है अभी, उसकी वैल्यू थी 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। और यहाँ पर आपका प्लस 25 ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा। अब देखिए, ये 4 और यहाँ भी 4, ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा, दोनों पक्ष को कब आप कैंसिल आउट कर सकते हो? जब दोनों के चिन्ह एक जैसे हो और दोनों सेम हो। तो यहाँ पर प्लस 4 है, इस साइड भी प्लस 4 है, तो मैंने दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो गया। लेकिन यहाँ प्लस 4x है, यहाँ माइनस 4x है, तो आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो। पहले जो बची चीज़ें हैं हम उनको लिख लेंगे 25, ठीक है, बाकी चीज़ें कट चुकी हैं। अब हम इस पूरी चीज़ को इधर लाएंगे। पहले तो ये लिखना ही पड़ेगा 4x प्लस 81, ये इधर आया प्लस 4x हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे अब, जब ये इस साइड आते हैं तो अपने साइन चेंज करेंगे। ये प्लस है तो माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, ये 4x और ये 4x ऐड हो जाएंगे, हुआ 86, सॉरी ऐड हुआ, आपके पास आया 8x। उसके बाद आपका 81 है, इसमें से आपको माइनस करना है 25 को, ठीक है, इजिकल टू आपका 0 चल ही रहा है। और उसके बाद आपने क्या करना पड़ेगा, 81 से आपने 25 को घटाना पड़ेगा। तो हम 81 में से 25 को जब माइनस करेंगे तो ये प्लस माइनस करके 56 आता है इजिकल टू 0। तो
8x ऐसे ही रहेगा, ये इधर चला गया -56, अपना साइन चेंज करा है, x इज इक्वल टू -56, ये 8 इसके अपॉन में आ गया, तो ये कटेगा तो आ जाएगा 7, तो x की वैल्यू आ गई -7। ठीक है, x का मान हमारे पास आ गया। तो हम स्टार्टिंग में क्या किया था, वह बिंदु हमने क्या माना था, x, 0। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा x अक्ष पर बिंदु जो है वो हो जाएगा हमारे पास -7, 0 हो जाएगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, x अक्ष पर बिंदु जो हो जाएगा वो -7, 0 होगा। तो इस प्रश्न का ये सॉल्यूशन था। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से समदूरस्थ वाले प्रश्न इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, तो अपनी ओर से आप इसको ज़रूर से बनाने की कोशिश करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।